नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है लूसेंट जी के टॉप 5000 क्वेश्चन सीरीज में। आज हमारा लेक्चर 2 है। लेक्चर 2 में हम देखेंगे वेदांग और सूत्र और साथ में पुराण। इससे पहले लेक्चर 1 में हमने 25 क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं जो वैदिक साहित्य से जुड़े थे, चारों वेदों को। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगले 5 मिनट में 25 क्वेश्चन को देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? 6 वेदांगों की संख्या। हमारे कौन कौन से वेदांग है वे 6? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए साहित्य का प्रणयन किया गया। तो ये क्या गया जी? सूत्र साहित्य का। प्रमुख सूत्रकार भारत में कौन कौन है जी? गौतम, बोधायन, आप स्तंभ और विशिष्ट। सबसे प्राचीन सूत्र साहित्य कौन सा है? गौतम सूत्र है जी सबसे प्राचीन सूत्र। वेदों के शुद्ध व उच्चारण के लिए किसकी रचना की गई? वेदांगों की। 6 वेदांगों के प्रमुख अंग है, जैसे शिक्षा का नासिका, कल्प हाथ का, छंद पैर का, निरुक्त कान का, व्याकरण मुख का, ज्योतिष नेत्र का। गौतम सूत्र में कुल कितने प्रकार के संस्कारों का विवरण दिया गया है? तो 16 प्रकार के संस्कार बताए गौतम सूत्र में, और 8 प्रकार के विवाह बताए हैं, और 5 प्रकार के महायज्ञ। किसने 10 वर्षीय ब्राह्मण को 100 वर्षीय क्षत्रिय के से श्रेष्ठ माना? तो ये माना है जी आप स्तंभ, हमारे सूत्रकार है। उन्होंने बताया कि 10 वर्षीय ब्राह्मण 100 वर्ष के क्षत्रिय से भी श्रेष्ठ होता है। किसके अनुसार राजा सभी वर्णों का राजा होता है लेकिन ब्राह्मण का नहीं होता है, यानी कि शेष 3 वर्णों का, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का? तो ये हमें बताया जी गौतम बोधायन ने। वेदों में वर्णित यज्ञ संबंधी नियमों का वर्णन किस सूत्र में दिया गया? तो ये दिया गया जी स्रोत सूत्र में दिया गया। अब हम देखते हैं पुराणों को। पुराणों का लेखन का समय कब से कब तक माना जाता है? 3री से 4वीं ईस्वी तक माना जाता है पुराणों का लेखन। सबसे पहले किसने पुराणों के महत्व को उजागर किया? तो ये उजागर किया था जी एफ पार्जिटर ने किया था जी पुराणों के महत्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 में हमसे पूछा कितने पुराणों में राजाओं की वंशावली पाई जाती है? तो ये 5 पुराण हैं जिनमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है। कौन कौन से? मत्स्य, वायु, विष्णु, भागवत और ब्रह्मांड पुराण में। पुराणों के रचयिता माना जाता है लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रश्रावा को। सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है? हमारा मत्स्य पुराण, जो जानकारी देता है किस वंश की? आंध्र के सातवाहन वंशों की। मौर्य वंश की जानकारी कौन सा पुराण करता है? हमारा ये करता है जी विष्णु पुराण में दिया गया है मौर्य वंश की। बार बार पेपर में पूछा जाता है इनमें से। और गुप्त वंश का जो वर्णन करता है कौन सा पुराण करता है? वायु पुराण। याद रखने के लिए कैसे वायु दिखाई देती है हमें, तो वो होती है गुप्त पुराण। गुप्त वंश से जुड़ा कौन सा पुराण है जी? वायु पुराण। पुराण किस भाषा में लिखे गए? तो संस्कृत भाषा में लिखे गए। पुराणों किस शैली में लिखे गए? अगर शैली पूछेगा तो भविष्य शैली, और भाषा पूछेगा तो संस्कृत। पुराणों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी किसे? स्त्री और शूद्रों को, लेकिन वे सुन सकते थे किसको? पुराणों को। पुराणों का पाठ कहाँ किया जाता था, अर्थात किस स्थान पर किया जाता था? मंदिरों में। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से किस पुराण का अधिक महत्व है? तो ये महत्व है जी अग्नि पुराण का। राजतंत्र और कृषि संबंधी विषय का उल्लेख किस पुराण में किया गया है? तो ये किया गया जी अग्नि पुराण में। और आज के 2 क्वेश्चन देखते हैं। हमारे 25 क्वेश्चन हो जाएंगे, 25 से 50 तक हो जाएंगे। लास्ट के 2 क्वेश्चन जो हमारे जुड़े हैं बौद्ध, जैन और अन्य साहित्य ग्रंथ से है। तो 49वां क्वेश्चन हमारा है बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी किस ग्रंथ में वर्णित है? तो ये जातक कथाओं में वर्णित है जी बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? हीनयान हमारा बौद्ध धर्म की एक शाखा है, तो वो प्रमुख ग्रंथ है हीनयान का हमारा कथा वस्तु। तो आज के हमारे लेक्चर 2 यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर 2 में हम देखेंगे क्वेश्चन 51 से लेकर 75 तक।